तो रेलवे वालों के लिए निकल गया है अच्छा मौका, यानी कि सिर्फ 10वीं आईटीआई पास वालों के लिए ये रेलवे में एक काफ़ी अच्छा मौका निकला है। देखिए, रेलवे की भर्तियां काफ़ी दिनों से काफ़ी दूर थी और अब ये इंतज़ार खत्म हुआ है। रेलवे ने साल 2026 से 27 के लिए भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है, लेकिन जिसमें टोटल करीब 1644 यानी कि 1600 से ज़्यादा पोस्ट शामिल है, यानी कि कुल मिला के रेस काफ़ी लंबी होने वाली है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिलेक्शन के लिए आपको कोई भी लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि नो एग्जाम वाली जॉब। और ये पूरी तरीके से आपके मार्क्स पे ऊपर ही डिपेंड करेगा, आपके मार्क्स पे आधारित रहेगा। अगर हम वैकेंसी पे थोड़ा ध्यान दें तो देखिए, डिटेल में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये भर्ती जो कि रायपुर डिवीजन से शुरू होकर ये रिपेयर शॉप के लिए क्या कहते हैं। रायपुर डिवीजन के लिए बात करें तो 1300 से ज्यादा यानी कि करीब 1363 पोस्ट है, और वहीं पर रिपेयर शॉप के लिए भी करीब 281 पोस्ट शामिल की गई है। दोनों ही पद अलग है और इसमें करीब फिटर, इलेक्ट्रिशियन और साथ ही सीओपीए, मैकेनिक और स्टेनोग्राफर जैसे बहुत सारे ट्रेड्स के पद शामिल है। मौके काफी सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसियां फिटर और इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड्स में जरूर शामिल है, यानी कि इन दोनों के खाते में ज्यादा है। अगर आपने इन सभी ट्रेड्स के लिए आईटीआई किया है तो आपके पास ये एक लॉटरी जैसा समय है, एक लॉटरी वाला मौका है। एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप 4 जून 2026 की यानी कि रात 11 बजे तक अपना फॉर्म फिल कर देते हैं तो ही रेलवे में मौका मिल पाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका 10वीं यानी कि मैट्रिक पास होना जरूरी है। 10वीं और आईटीआई इसकी क्वालिफिकेशन मेन है, लेकिन 10वीं में कम से कम 50% मार्क्स होना बिल्कुल अनिवार्य है। रेलवे ने इस बार साफ किया है कि अगर किसी के भी 49.9% या फिर उससे 50% नहीं अगर माना जाएगा तो इसके साथ साथ आपके पास रेलेवेंट ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि सबसे बड़ी शर्त है। अब आते हैं आयु यानी कि एज लिमिट। 15 से लेकर 24 साल के बीच उम्मीदवारों के लिए अप्लाई करने का यहाँ पर सबसे बड़ा शर्त है, और रिजर्व कैटेगरीज को सरकारी नियम अनुसार उनकी आयु में छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि हर एक सरकारी भर्ती का नियम होता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इस फॉर्म को भरने के लिए किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवारों को कोई भी फीस नहीं देनी, यानी कि बिल्कुल ₹0 के साथ आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, और जो कि बिल्कुल फ्री है। लेकिन सिलेक्शन का तरीका बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप इन सभी बातों के बाद आवेदन करना चाहेंगे तो इस बात को ध्यान से सुन। देखिए, तरीका बहुत सिंपल है। अगर आप 10वीं आईटीआई के मार्क्स के एवरेज करीब 50 to 50 वेटेज लेके चलते हैं तो इसका मतलब यह है कि जिसके दोनों ही जगह अच्छे मार्क्स है तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल रेलवे की नौकरी में पक्का समझ लीजिए। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपको इसमें ऑफिशियल वेबसाइट का ध्यान रखना है, जो कि रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, पोर्टल पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। उसके बाद आपके कुछ कार्य हैं जो आपको पूरे करने हैं, जैसे कि वहां पे अपनी फोटो, सिग्नेचर और 10वीं की मार्कशीट और आईटीआई सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि रेलवे की नौकरी है तो कुछ चीजों पे आपको खास ध्यान रखना है। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की इसमें जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से माध्यम ऑनलाइन है। इसलिए बिना देरी किए डेडलाइन से पहले ही अपना फॉर्म फिल कर दे। रेलवे की नौकरी कई दिनों बाद निकली है, तो शायद ये 10वीं पास वालों के लिए बहुत बड़ा मौका भी है, जिसमें करीब 1600 से ज्यादा भर्तियां और पद शामिल हैं। इसलिए बिना देरी किए आवेदन की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर आवेदन की प्रक्रिया में जो स्टेप्स बताए हैं उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी के लिए यही सब, और बाकी मिलते हैं आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।